Rafe, अस्सलाम वालेकुम, how are you? Good morning. वालेकुम अस्सलाम, I'm fine, thank you for having me on the show. आप कैसे हैं राफे? हाउस योर लाइफ गोइंग एंड क्या फील है? बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपकी इमेच्योर गोल्फ चैंपियन के तौर पे, कैसा लग रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले 3-4 दिन तो मैं डिस्बिलीफ में सेटल है, it's nice. अच्छा. So what do you think actually? What was the factor that made you win this championship? ऐसा क्या था? इसमें आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हार्ड वर्क और प्रैक्टिस मैंने काफी टाइम से शुरू की हुई थी। पिछले 3-4 सालों से बहुत रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा था मैं, बट अनफॉर्चुनेटली सेकंड बहुत दफा आया मैं, बट विन मुझे नहीं मिल सकी पिछले 3-4 सालों में। तो वो आई थिंक इट वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग मैच्ड अप इन दिस टूर्नामेंट। हर चीज अपनी मतलब जिस तरह चाहिए थी मुझे उस तरह इट वर्क, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गया। ठीक है राफे, ये बताइएगा कि इस दफ़ा गोल्फ चैंपियनशिप जो है वो इस्लामाबाद में हुई, कुछ मौसम की खराबी के बायस मुश्किलात भी पेश आई? जी बिल्कुल, हमने जब प्रैक्टिस राउंड्स खेले थे इस टूर्नामेंट, जैसे हर टूर्नामेंट से पहले खेलते थे, तब बड़ा ड्राई मौसम था। बट मैच के अंदर और मैच से पहले अच्छी खासी बारिश हुई, तूफानी बारिश हुई, बीच में हवाएं भी चली। अच्छा। तो कंडीशन एकदम से बदल गई, ग्राउंड बड़ा सॉफ्ट हो गया, फिर हवा चलना शुरू हो गई, हमने उसको फैक्टर इन करना था। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा कोर्स बन गया, हर किसी के लिए एक नई चीज बन गई थी। तो वो एक नया चैलेंज, उसको टैकल करना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कितना इम्पैक्ट करता है बारिश हो जाना, या हवा तो आई बिलीव इम्पैक्ट करती है आपकी डायरेक्शन को, लेकिन क्या बारिश और सरफेस भी इम्पैक्ट करता है बॉल को आगे जाने के लिए? जी बिल्कुल, जब बारिश ज्यादा होती है तो ग्राउंड सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट ग्राउंड में ये है कि जब आप स्ट्राइक करते हैं जमीन को तो क्लब के फंसने के इम्कान होते हैं, उसको आपने देखना होता है। अच्छा। फिर बॉल जिस तरह लैंड करती है जिस जगह पे, उसकी सॉफ्टनेस को भी देखना होता है कि बॉल आगे ट्रैवल करेगी या स्पिन कर जाएगी या बॉल स्लिप कर जाएगी, क्योंकि बारिश का पानी अक्सर ग्रीन पे खड़ा हो जाता है, तो उससे स्लिप करने की भी चांसेस होते हैं। अच्छा। तो हर चीज को फैक्टर इन करना पड़ता है। अच्छा, यूजुअली तो जब भी हम गोल्फ की बात करते हैं, इट्स एन एलीट स्पोर्ट, मतलब इसको हम एलीट स्पोर्ट के तौर पे जानते हैं, या नीश एक है जो कि इसको खेलती है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर है भी तो दुनिया भर में इसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त है। दुनिया भर में बड़ा देखा जाता है, खेला जाता है। पाकिस्तान की इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन क्या है? हम कहाँ स्टैंड करें इसको लेकर, कहाँ तक जा सकते हैं ग्लोबली? जी बिल्कुल, हमारे अगर आप हिस्ट्री में देखें ना पिछले 50-60 इयर्स में, तो काफी सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स दूसरे ममालिक में जाके जीत चुके हैं। हम लोग ने इंडिया में विक्ट्रीज की हैं, हमने श्रीलंका, इजिप्ट, बांग्लादेश, वियतनाम, हर जगह हमारे प्लेयर्स ने जाके जीता है। दैट मीन्स का पोटेंशियल है डेफिनेटली, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे टूर्स लगते जा रहे हैं, हमारे प्लेयर्स को एक्सपोजर मिलता जा रहा है, स्पेशली प्रोफेशनल्स कैटेगरी में, विच इज वेयर द एक्चुअल ग्रोथ इज हैपनिंग, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे गेम सबसे ज्यादा इवॉल्व कर चुकी है। तो वहां पे भी हमारे प्लेयर्स, जैसे अहमद बेग एक बड़े अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने अभी 2-3 हफ्ते पहले वियतनाम में एक विक्ट्री की। तो पीजीएफ के एफर्ट्स की वजह से और प्लेयर्स के अपने ग्रेट और उनकी डिटर्मिनेशन की वजह से कि हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, आई थिंक वी आर सीइंग अ वेरी बिग चेंज। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने बताया है कि जो पाकिस्तानी गोल्फर्स हैं वो बड़ा नाम रोशन कर रहे हैं दुनिया भर में पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में भी इस खेल का जो रुझान है वो खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ऐसा आम शहरी, एक ऐसा शख्स जो जिसको इस खेल का इल्म नहीं है और वो ये खेलना चाहता है, उसको इस मुझ जैसा, हाँ, तो उसको कैसे रसाई जो है वो हासिल होगी? आपको तो मैं सिखा दूंगा, आप जब कहें मौलवी से। अरे वाह। फॉर अ बिगिनर, वो किसी भी क्लब में जा सकते हैं। क्लब में ना एक प्रैक्टिस एरिया होता है डेजिग्नेटेड, वहां पे हर क्लब में तकरीबन आपको एक कोच मिल जाएगा। आप डेली की फीस दे के आप कोचिंग से शुरू कर सकते हैं, और जैसे आप इवॉल्व करते हैं तो फिर पीजीएफ भी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और जो आपका लोकल क्लब है दे विल आल्सो सपोर्ट यू, एनेबल यू, आपको वो टूल्स प्रोवाइड कर देंगे फॉर अ स्मॉल फी, आपको वो कोचिंग दे देंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे कि इन टूर्नामेंट्स में आप शुरू करें, देन यू ग्रो, यू वर्क योर वे अप। फिर आप एक हैंडीकैप सिस्टम होता है जो आपका स्किल लेवल बताता है, तो हैंडीकैप फिर आपको मिलता है, फिर आप उसको उस पर वर्क करते हैं टू ब्रिंग इट डाउन टू जीरो, एंड इवेंचुअली अगर कोई प्रोफेशनल बनना चाहता है तो उसका भी पाकिस्तान में आसान चांस है। ग्रेट। तो राफे, आपने जब शुरू किया बतौर माइंड में क्या था? बतौर प्रोफेशनली शुरू किया था, यू वांटेड टू प्ले इट प्रोफेशनली, और यू स्टार्टेड एज अ पैशन, शौक में शुरू किया, एंड देन यू थॉट, या आपको लगा कि नहीं मैं तो अच्छा खेल सकता हूँ, या किसी ने बताया कि आप अच्छा खेल रहे हो, एंड देन यू स्टार्टेड डूइंग इट प्रोफेशनली? जी शुरू तो 5-6 साल की उम्र में किया था, तब तो पता ही नहीं था कि प्रोफेशनल क्या होता है, एमेचर क्या होता है। तब तो बस पापा ने कहा शुरू करो तो मैंने शुरू कर दिया। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता
पैशन बनता गया, मतलब गेम को खेलने का दिल करता था। उस वक्त कोई पता नहीं था करियर बनाना या प्रोफेशनल बनना, उस वक्त जस्ट खेलते थे जस्ट बिकॉज आई लाइक्ड इट। एक एस्केप मिल जाता था स्कूल वगैरह से। Okay. तो फिर पिछले 5-6 सालों में जब थोड़ा सीरियस करना शुरू किया तो पता चला कि मैच जीतने शुरू किए, उससे मोटिवेशन मिली। फिर आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आई कि इसमें करियर भी बन सकता है, स्पेशली इंटरनेशनली। ठीक है। तो पिछले 3-4 सालों में फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने इसको एज ए करियर परस्यू करना है। ठीक है। एंड व्हाट आर योर प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं गोल्फ को लेकर? फ्यूचर प्लान्स इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर प्रोफेशनल टर्न करना। मैंने डेफिनेटली व्हेन आई सी कि मेरी गेम उस लेवल तक पहुंच गई है, फिर प्रोफेशनल में बन जाऊंगा और इंटरनेशनल सर्किट्स पे खेलूंगा, क्वालिफाई करूंगा। और मेरी ड्रीम ये है कि मैंने पाकिस्तान का झंडा हर टूर पे, हर कॉन्टिनेंट पे, हर मुल्क में जहाँ पे लगाना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसमें एज फैक्टर मैटर करता है, आप का एज में यंग होना कितना ज़रूरी है टू बी ए गुड गोल्फर, या आपको लगता है कि नहीं एज डजंट मैटर इन दिस गेम? एज मैटर्स, बट इस गेम में जो करियर आपको बहुत लॉन्जेविटी आपको मिल सकती है, यानी कि आप 15 साल से लेकर आई थिंक 50 इयर्स तक आप इजीली compete कर सकते हैं एट एनी लेवल। 50 इयर्स के बाद फिर आप सीनियर्स में जाके खेलें, बट जो मेन करियर जैसे अब फुटबॉल है, फुटबॉल में आई थिंक 35-36 के बाद मोस्टली प्लेयर्स रिटायर कर सकते हैं, ठीक। बट गोल्फ में आप 50 तक आराम से खेल सकते हैं। अच्छा, वाओ, अच्छा राफेल, लंबा करियर चलता है। बिल्कुल। अच्छा, आपने बताया कि किस तरीके से एक आम शख्स जो है वो ज्वाइन कर सकता है, तो एक और चीज़ भी ज़रा मेंशन कीजिएगा। अगर कोई आम शख्स क्लब ज्वाइन करना चाहता है तो ऐसी कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं या क्वालिटीज़ हैं जो उसमें होनी चाहिए कि वो एक अच्छा गोल्फर बन जाए? लॉट्स ऑफ मनी आई बिलीव, राफेल। लॉट्स ऑफ मनी भी उसको मैं चैलेंज करना चाहूंगा आपकी बात को। मतलब आई थिंक कुछ क्लब्स पाकिस्तान में ऐसे में जहाँ पे आप 20-30,000 से आप मेंबरशिप ले सकते हैं। अच्छा। मेंबरशिप ना भी हो तो आप डेली के 400-500 रुपए दे के आप एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। और क्वालिटीज पहले जैसी भी हो, जब आप गोल्फ शुरू कर लेंगे ना तो एक्सेल करने के लिए आपको पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है जो गोल्फ में चाहिए, क्योंकि इट्स अ वेरी लॉन्ग लर्निंग कर्व। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल में चैंपियन बन जाएंगे, आपने 3-4-5 साल जिस तरह अच्छा पंजाबी राफेल, पी काटनी है। वो आखिरी सवाल मेरा, ये रोमांस क्या है गोल्फ के अंदर जो अक्सर लोग खासतौर पे सीनियर सिटीजन्स दे लव टू प्ले, रिटायरमेंट के बाद लोग खेलना पसंद करते हैं, आप जैसे यंगर लॉट के लोग भी, ये क्या रोमांस है? आप इतना जी। टाइम देते हैं, लंबा लंबा टाइम खेलते रहते हैं, क्या है इसमें ऐसा, क्या मिलता है? इसमें आई थिंक एल्डरली पीपल का तो ये है कि उनको एस्केप मिल जाता है। गोल्फ का जो एनवायरनमेंट है इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड सीरीन। आपको मतलब ट्रैंक्विलिटी मिलती है, वो True. घास है, परिंदे बोल रहे हैं, हवा चल रही है। और यंग लोगों के लिए कुछ ऐसे फॉर्मेट्स हमने इन्वेंट कर लेंगे। आप कंपटीशन जो गोल्फ में होता है ना, वो इतना इंटेंस हो जाता है एक टाइम पे आके कि देन इट गेट्स यू एडिक्टेड, कि वो फीलिंग आपको फिर चेज करनी पड़ती है। Right. तो दैट फीलिंग गेट्स यू गोइंग। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू सो मच राफे एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने जो है बड़ा नाम रोशन किया है पाकिस्तान का, आपका बहुत शुक्रिया।